हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम दृष्टि। 14 मई 2023 को 689 पदों पर बिहार मद्य निषेध का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए बहुत ही कम दिन समय बचे हैं, जिसके लिए हम लोग फर्स्ट डिवीज़न सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि न्यू सिलेबस पर आधारित सेट प्रैक्टिस है। आज हम लोग सेट प्रैक्टिस नंबर 1 को देखेंगे। आप लोग इस सेट प्रैक्टिस को अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है जो पहले आप तक पहुंचे। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 में पहले हम लोग हिंदी का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 में है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत है? तो भिड़ंत है, जो कि कृदंत है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी है? तो पंचानन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम जरा उठकर बाहर देखो, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? तो बाहर है, जो कि अवयव शब्द है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जगदीश का संधि विच्छेद करें। तो जगदीश का संधि विच्छेद जगत जोड़ इस होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। व्यंजनों के लिए कौन सा वर्गीकरण निहित है? तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, अंत, अस्था, उष्मा, यानी सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पाली जो कि स्त्रीलिंग है, इसके अलावा प्राकृतिक, अपभ्रंश, संस्कृत, ये सारे हैं जो कि पुल्लिंग है। किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? तो रामचरितमानस पुस्तक में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन फूलों का रंग बहुत सुहावना है, इस वाक्य में का किस कारक का चिन्ह है? तो संबंध कारक का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मैं शाम को आऊँगा, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? तो को जो कि अधिकरण कारक का चिन्ह है। प्रत्येक व्यंजन वर्ग में वर्ण संख्या क्या होता है? तो वर्ण की संख्या 5 होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा शब्द देसी शब्द नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं है जो कि देसी शब्द नहीं है, सभी है जो कि देसी शब्द है। रोटी, डगमग, झिलमिल, सारी है जो कि देसी शब्द हैं। अब हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से 13 तक में वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन दिया गया है। कहता वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। तो एमिरेट्स हो जाएगा। एमिरेट्स का हिंदी सेवानिवृत्त हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ए स्टेटमेंट दैट कैन हैव ए डबल मीनिंग। कहते हैं एक ऐसा कथन जिसका दो मीनिंग है, नहीं दो अर्थ निकलता, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग एम्बिगुअस कहते हैं, उभय भावी, यानी कि दो भाव जो देता है। क्वेश्चन नंबर 14 से 15 तक में कर रहा है, चूज द वर्ड या फ्रेज नियरेस्ट बेटर करेक्ट इन मीनिंग ऑफ द बोल्ड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यूलोगोजी मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, किसी का स्तुति करना, यानी कि एप्रिसिएट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का, व्हेन आई वेंट टू सी माई फ्रेंड आई फाउंड दैट ही हैज़ गॉन आउट। ने हैज़ गॉन आउट की जगह क्या होगा? यहाँ पास्ट टेंस का वाक्य स्टेटमेंट है, तो यहाँ भी पास्ट होना चाहिए, तो हैड गॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आप लोग मैथ का सलूशन खुद कर लीजिएगा, हम सिर्फ आंसर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में 270 और 405 का एलसीएम और मसा का अनुपात ज्ञात करना है। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 का
ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 24 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 25 का भी डी राइट हो जाएगा। अब हम लोग जीके का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीन और महायान शाखाओं का उदय हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगीति में ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धर्म का प्रचार किया था? तो अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है जो बताना है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? तो अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? तो विशाखदत्त ने लिखे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? तो अभिधम्म पिटक में। चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। इंडिका का लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज हैं। वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? तो सती प्रथा था जो कि प्रचलित नहीं था। कांग्रेस ने कब और कहां पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किए थे? तो लाहौर 1929 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ था? तीन में से कोई नहीं हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हिमाचल में सबसे गहन अपरदन होता है? तो शिवालिक उपांत में। सह्याद्री निम्नलिखित में से किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? बृहत्तोत्सव पर्वत का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो पारसनाथ। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? तो पाल घाट है। वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहावना भारतीय गणराज्य में है? तो गोदावरी। समोच्च रेखाओं को आंग्ल भाषा में कहते हैं? तो आइसोहिप्से कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? तो नर्मदा नदी। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के पश्चात द्वितीय स्थान है। तो तृतीय स्थान किस देश का है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। अब जनसंख्या की दृष्टि से भारत क्या हो गया? तो पहला स्थान पर हो गया। पृथ्वी की अपनी कक्ष पर सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। और अधिकतम दूरी के अपसौर कहते हैं। सार्गैसो सागर है तो क्या? तो एक शांत सागर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में जाएगा? तो निहारिकीय के रूप में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं?
तो पंखा प्रतिरूप का। क्वेश्चन नंबर 53, दिल्ली और आगरा शहरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा तथा गंदा जल प्रदूषित कर रहा है किस नदी को? तो यमुना नदी को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत के किस राज्य में जाड़े की ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो 1959 ईस्वी में। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 60, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि यूपी की राज्यपाल बना था। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? तो लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित है तो प्रथम संशोधन द्वारा। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है तो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो संसदीय स्वीकृति से पूर्व। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों के नाम निर्दिष्ट करता है? तो कुल संख्या के 1/6 भाग। क्वेश्चन नंबर 67, राज्यपाल का वेतन किस कोष से दिया जाता है? तो राज्य की संचित निधि से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो मणिपुर राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। इसके अलावा सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, बिहार का अपना अपना उच्च न्यायालय है। भारत के कानून के मुख्य स्रोत क्या है? तो संविधान, संविदाएं, प्रथागत कानून, सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यायिक निर्णय, यानी कि इसमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने की उम्र सीमा क्या है? तो 65 वर्ष। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर। एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता, वह किस रोग से ग्रस्त है? तो निकट दृष्टि दोष से। ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है थर्मोकपल का। प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो। ध्वनि अपने मार्ग में रुकावट आने पर क्या होती है? तो लौट जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। किसी तत्व के ग्राम तुल्यांक को मुक्त करने के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा को कहते हैं फैराडे। प्राथमिक रंग कौन कौन से होती है? तो लाल, हरा, नीला। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 2 समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए?
तो 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो काला हरा। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा होती है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा किसका एलोट्रोप होता है? तो कार्बन का। संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? तो सीसा का। विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड होता है? तो कैल्शियम का। पाचन क्रिया में मनुष्य के शरीर में जो HCl अम्ल बनता है उसका pH मान होता है 6। तत्व जो अम्लगम होता है, जिस तत्व में पारा रहता है उसे हम लोग अम्लगम कहते हैं, यानी कि Hg राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो लिथियम। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। टार्ट्रिक अम्ल जो कि अंगूर में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल जो कि दूध में पाया जाता है, और साइट्रिक अम्ल जो नींबू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की वो कौन है? तो जॉन डाल्टन है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की है कौन है? तो मैडम क्यूरी। हमारे शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट बनते हैं? तो ऑन्सिल में। पित्त कहाँ बनता है? यकृत में। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो कैल्शियम एवं फास्फोरस होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, वाहिनी विहीन ग्रंथियों यानी डक्टलेस ग्लैंड्स के स्रावन को क्या कहते हैं? तो हार्मोन कहा जाता है। कॉकरोच की उत्थिका से संसेचित अंडों की संख्या होती है 16। घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? तो मैगेट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल में विद्यमान होता है? मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ केवल एक ही बार फल देता है? केला। मच्छर भगाने वाली क्रीम में किसका उपयोग होता है? तो नीम की पत्तियों का। हरे पौधे में पोटेशियम का रूप किस रूप में होता है? पोटेशियम तो नाइट्रेट के रूप में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है जो पहले आप तक पहुँचे।